Okay, so here we have a witness, and in this session we will learn how to add conveyor belt between two operations. मैं इसको बहुत सिंपल रखूंगा, ज़्यादा complex बनाने की ज़रूरत नहीं है. But when you will be doing practice, you will make a complex model. I will show you. वही वाला वही बनाना होगा. उसमें data वगैरह given होगा. I think now you are in position कि आप flow देख के easily आप model बना सकते हैं, कोई इतना issue नहीं है. ठीक है. So now let's start with the conveyor. कि हम कन्वेयर बेल्ट किस तरह यूज कर सकते हैं. सो हियर वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स. वी हैव पार्ट. लेट्स टेक एनी एग्जांपल. Let's take an example of burger. So your it's burger and active inter arrival time between, let's say I set 4. ठीक है. And then we have first operation. कौन सा है जी? Bun toasting. ठीक है. Bun toasting. Can you take the picture and guide me? Someone can take the picture and guide me. Okay, the operation first we will add a buffer. यानी जो उसके पास, अच्छा, when we are making burger तो उसके पास buns का large size कितना होना चाहिए? 2 बर्गर आ रहे होते हैं एक बर्गर में. large size क्या होना चाहिए? 2. So I set 2. ठीक है. Buffer mean buns. ऑर्डर वही बर्गर का ऑर्डर आ रहा है ना. 1 बर्गर, 2 बर्गर, 3 बर्गर. आई जस्ट राइट बर्गर. ये ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है. उसमें फिर डिफरेंट लेट्स से burger, pizza, whatever. Let's take an example of burger only. Okay, next operation बताएं. Next is assembly with condiments. साइकिल टाइम क्या लिखा हुआ है? 20 सेकेंड्स. अब हमारा साइकिल टाइम सेकेंड्स में है. ठीक है. ओके जी, इट्स वेरी सिंपल. हम सिर्फ 2 ही एक्टिविटीज लेते हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ वी ऐड कन्वेयर बेल्ट. एंड देन नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है जी? Wrapping of patty with bun. Again we can pick wrapping. With patty, wrapping of patty with bun. Patty wrapping. इसका साइकिल टाइम क्या आ रहा है? 14. ओके ओके. अब हम ये चाह रहे हैं कि वी वांट टू ऐड कन्वेयर बेल्ट बिटवीन दीज 2 मॉड्यूल्स. आई विल जस्ट मेक इट सिंपल. ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम. सो हियर अब इसमें हम 2 चीजें सीखेंगे. हाउ टू ऐड अ कन्वेयर बेल्ट बिटवीन 2 ऑपरेशंस एंड हाउ टू असाइन अ टेक्नीशियन इन केस ऑफ ब्रेकडाउन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वेयर बेल्ट. हम सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट ऐड करते हैं. तो उसके लिए यू कैन सी हियर वी हैव another module, transport, and you can choose the conveyor belt from here and drag it here. Okay, now if I click in here, ये देखिए इसके पास, ये हमारे पास सारी ये है कि लेंथ्स इन पार्ट्स, कितने उसके पार्ट्स अपने रखने हैं. ठीक है. एंड देन वी हैव इंडेक्स टाइम. ठीक है. इंडेक्स टाइम मींस लेट्स से लेट मी एक्सप्लेन कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं. Something like that. This is index time. Let's say it's 0.75 seconds. यानी इसको मूव करने में इतना टाइम लगता है 75 मिनट. ठीक है. एंड देन वी हैव 1 2 3 4 5.
5 हमारे पास सेगमेंट हो तो टोटल टाइम कितना होगा? multiply 5 समथिंग लाइक दैट. लेट मी शो यू. ये मैंने कैलकुलेशंस की हुई हैं. सॉरी, लेट्स से मैं इसको इंडेक्स टाइम लिखता हूँ 0.23. ठीक है. एंड पाथ्स कितने हमारे पास पाथ्स हैं? पाथ्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है. लेट्स से आई मेक इट 10. ठीक है. इट्स डन. ये देखें यहाँ पे जैसे है ना 20 पार्ट्स इंडेक्स टाइम इज दिस. सो इसका मतलब क्या हुआ? द movement time on this path will be 20 multiplied by so this is how we assign timing to the. इसमें एक और ऑप्शन भी है that is speed indexing queuing. ठीक है. then we have ये continuous fixed, then you can define the speed. लेकिन हम we will just limit our exercise to this queuing system only. priority कौन सी? इसके बराबर क्वांटिटी के बराबर दिस वन. अच्छा, इसमें आपने ये वो कन्वेयर बेल्ट चूज होगा जिसमें सबसे लोएस्ट वेट होगा. अब आर मल्टीपल है ना आपके पास, तो इसको भी हम यूज कर रहे हैं. जस्ट इग्नोर इट. ठीक है. अभी सिर्फ आपने देखना है लेंथ्स और इंडेक्सिंग. ठीक है. दैट्स इट. चलेंगे. डन. अब नेक्स्ट स्टेज है लिंक करना है. लिंक करने के लिए अगेन व्हाट यू कैन डू, आई थिंक एवरीबॉडी नोज दिस. इफ यू क्लिक एलिमेंट फ्लो तो आप इसको व्यू कर सकते हैं डायरेक्टली जिस तरह लिंक होगा आपस में ना. अभी लिंक नहीं है. आप देखें देयर इज नो लिंक बिटवीन दीज स्टेशंस. ठीक है. सो बर्गर शिप पुश करके वेटिंग एरिया में आएगा. ठीक है. ओके. एंड देन this machine will pull from waiting area. ठीक है. and then this machine will send this to conveyor belt. auto adjust हो गया. ठीक है. अब and then this conveyor will send to second machine. ठीक है. and then finally from this machine we can ship. ठीक है. so now your model is ready to run. ठीक है. अभी हम इसमें लेबर असाइन नहीं कर रहे. लेट्स सी एंड लेट्स से वी वांट टू रन दिस मॉडल फॉर 80 मिनट. ठीक है. यू कैन सी ये देखें जी. ठीक है. अच्छा, अभी इसमें हम थोड़ा सा वेट कर देते हैं. लेट्स से साइकिल टाइम 14 था, इसका 20 है और इसको बॉटल नेक लेट से ये मैं 14 कर देता हूँ और इसको 20. अब आपको बॉटल नेक स्टेशन चेंज हो गया. ठीक है. अब ये देखें ऐड होते जा रहे हैं. दिस इज हाउ यू कैन यूज द कन्वेयर बेल्ट बिटवीन टू स्टेशंस. हाँ, क्योंकि वो मैंने उसको बॉटल नेक बना दिया तो पीछे उसके कन्वेयर पे ही जमा होते जा रहे हैं. ठीक है. चलें. नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमने वर्कर असाइन करना है. हाउ कैन आई असाइन वर्कर एट ईच स्टेशन? बताएं. अगेन जाऊं बेसिक में, लेबर चूज करूं. एक यहां पे हम असाइन कर देते हैं. द सेकंड लेबर 2 वी कॉल देम लेबर 1. I call it labor 1 and I call it labor. How can I assign them? मशीन पे क्लिक किया, लेबर पे क्लिक किया, कनेक्टेड. ठीक है. देन मशीन पे क्लिक किया, लेबर पे कनेक्ट किया. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइकिल टाइम शो हो रहा है. अभी मशीन के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हुआ. ठीक है. Now we have simply assigned labor to the machines or different operations. Now let's run it. अच्छा, जब भी अपने सिमुलेशन मॉडल बनाना है, एक एक स्टेप को बना के रन करें देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. बिकॉज होता ये है कि हम इतना कम्प्लेक्स मॉडल बना लेते हैं और बाद में हमें एरर नहीं समझ आ रहा होता कहाँ पे एरर.
So always try. लेवल आ रहा है तो इट्स सेल्फ मैनुअल एक्टिविटी, वहाँ तो मशीन है तो किधर जैसे पेटी रैपिंग है वही ना मैनुअल, लेकिन मशीन तो लगानी पड़ती है ना, वो प्रोसेस को, इसमें लैंग्वेज इसकी अपनी है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि असल में तो यहाँ तो मशीन असल में कन्वेयर है। कन्वेयर है, वही ऑपरेशन Conveyor से इसको, पहले conveyor के मशीन बाद को नहीं, manual इसको process ऑपरेशन समझें, ऑपरेशन समझ लें, ऐसे समझ लें, ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग ऑपरेशन एंड उसका साइकिल टाइम तो है ना, वो साइकिल टाइम तो वो जो मॉड्यूल है हम मशीन वाला यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं वर्ड बार वर्ड मुझसे मशीन का यूज हो रहा है, ठीक है, इज इट ओके? प्लीज अब देखते हैं, लेट्स रन इट, नाउ यू कैन सी, ठीक है, दोनों वर्कर्स बिजी, ओके, सो आई मशीन पे हो रहा है काम तो इसको आपने लेबर इंटेंसिव क्यों किया है? मैनुअल है ना, मशीन यार एक ऑपरेशन, इसके अंदर एक लॉजिक है, इसका एक मॉड्यूल है, उस पे आप मैनुअल भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑटोमेटेड भी, ऑटोमेटेड ही तो वर्कर असाइन ना करें, ऑटोमेटेड हो रहा, Or you can keep it simple. They are basically the machine operator. ऑपरेटर्स, मशीन तो खुद ही चलती है, इसमें ऑपरेटर की इंटरवेंशन तो जब प्रॉब्लम आती है, जब जरूरत होती है, इसमें लेबर ऐड करने से टाइम देखें दो तरह के लेबर होते हैं, एक जो मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेट्स से मैनुअल, अभी बर्गर बनाने के लिए भी वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं ना, जो भी साइकिल चल रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ वो टास्क कर रहे होते हैं, वी कॉल इट साइकिल परफॉर्म कर रहे होते हैं, इस मशीन को मतलब ऑटोमेटेड वो ना समझे। ये केस ऐसा है जिसमें हम मैनुअल ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेशन की तरफ अभी हमने उसको मैंने डिस्कस कर, मैनुअली लेबर वो मशीन को ऑपरेट करेगा, मशीन में कोई गड़बड़ आएगी, ठीक है, अच्छा अब हम एक और सिचुएशन ऐड करने जा रहे हैं इसमें, वी विल ऐड अनदर लेबर टेक्नीशियन, अब ब्रेक डाउन आता है, सो टू ऐड द ब्रेक डाउन, इसको जरा गौर से देखिएगा प्लीज, आई जस्ट नीड योर अटेंशन, थोड़ी सी अटेंशन एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू क्लिक ऑन द एनी मशीन, लेट्स से दिस वन, यहाँ पे देखें ब्रेक डाउन शो हो रहे हैं, ठीक है, सिंपली ऐड अ ब्रेक डाउन, ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन का नाम दे दें, या न्यू ब्रेक डाउन, लेट्स से आई कॉल इट न्यू ब्रेक डाउन, ठीक जी, अभी लेट मी डू इट फर्स्ट, पहले लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, देन लॉजिक को समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, अब जब उसने रिपेयरिंग करनी है तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होने चाहिए, लेट्स से आई कॉल 5, रिपेयर टाइम कितना होगा यहाँ पे आप डिफाइन कर दें, लेट्स से मैं कहता हूँ जी 45 मिनट्स, या 45 मिनट्स नहीं, हम 120 मिनट्स कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड्स में हमारा टाइम था, ठीक है, डन, ठीक है, देन ऐड another technician, I call it technician, tech 1, ठीक है, इसका थोड़ा सा हम वो चेंज कर देते हैं स्टाइल, कैसे चेंज करते थे, यहाँ से, ओके, अब देखें ब्रेकडाउन हमने किस मशीन में ऐड किया, इस प्रोसेस में ऐड किया, क्लिक इन हियर अगेन, कनेक्ट टू वर्कर लेबर, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिपेयर साइकिल शो हो गया, पहले सिंपल, ठीक है, रिपेयर का नाम क्या था, अब इसमें डिफरेंट ब्रेकडाउन ऐड कर सकते हैं, उसका नेम था, हमने न्यू ब्रेकडाउन ऐड किया हुआ था, ठीक है, यू कैन सिंपली ऐड एंड लिंक इट, टेक 1, दैट्स इट, नाउ लेट्स सी, जो लेबर है इसको हम एज अ टेक्नीशियन भी ट्रीट कर सकते हैं। हाँ वो भी, लेकिन वो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा नहीं, जस्ट कनेक्ट करना है ना। हाँ वो रिपेयरिंग कब हो रही है वो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा उस केस में, ये देखें जी, अब जाके रिपेयर कर रहे हैं, अब इसी टेक्नीशियन को हम दूसरी मशीन पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेट्स ऐड, अब देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, चलें, अब इसी टेक्नीशियन को हम दूसरी मशीन पे भी यूज करना चाह रहे हैं, ब्रेकडाउन ऐड, अच्छा अब न्यू ब्रेकडाउन की बजाय मैं इसको कहता हूँ कोई नेम बताएं ब्रेकडाउन,
break down to, let's say just ये मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेशंस, रिपेयर टाइम में लिख देता हूँ 56 200 मिनट्स सेकेंड्स, लेट्स से, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेशंस, रिपेयरिंग के लिए लेट्स से, ठीक है। अगेन अब इसको कैसे असाइन करूंगा, प्लीज आप में से कोई बता सकता है मुझे। मशीन से कनेक्ट कर देंगे। मशीन पे क्लिक किया, लेबर चूज किया, रिपेयर चूज किया, यहां से आप चूज कर सकते हैं किस ब्रेकडाउन पे असाइन करना है, ठीक है। ये ब्रेकडाउन टू, नाउ वी हैव असाइंड दिस रिपेयरिंग सेक्टर, ठीक है। नाउ लेट्स सी, you see, so it's shifting, he is shifting his job, kabhi idhar kabhi udhar. So this is how we can add technicians for repairing, and we can add conveyor belts. जब मैं एक्सरसाइज भी किए या एग्जाम दिया या उससे पहले मैं जो अपने तो जितने भी पार्ट्स हैं या असेंबली को लगाना तो खैर हमारे लिए बहुत इशू नहीं है। इशू ये है असल जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। Sure. इसमें जितनी भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर रियलिटी में क्या आना चाहिए, मेरी सिमुलेशन क्या बता रही है। जैसे यहाँ में नजर मुझे ऐसा है कि 1000 बर्गर जाना है, वेटिंग बफर में वेट करना। Of course. तो इसमें इलाज करना ये बड़ा मुश्किल है इंटरप्रेट करना रिजल्ट के अंदर। ये Okay. तो लग जाएंगे लेबर लग जाएंगे। चलें अब आप okay, now spend some time और I will show you, आपने एक ये मॉडल बनाना है, ठीक है। and then you may ask any question if you have regarding interpretation, result interpretation, ठीक है। then we will start another, और जो हम तीसरी चीज डिस्कस कर रहे थे कि हम डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं वहाँ डायरेक्ट, अभी बनाया मॉडल, ये शेयर करती है, उस पे डाल देगा, ये मैं शेयर कर देता हूँ आपको, शेयर कर दूंगा। मैंने ठीक है। बनाया नहीं, देखा था। या फिर आप इसी को पहले प्रैक्टिस कर लें, पहले इसी की प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आज जो हमारी आज की क्लास एक्टिविटी वो मॉडल फिर अब स्टार्ट करें। तो ये शेयर कर दूंगा, मैं कर देता हूँ, अभी आपको भेज देता हूँ। घर पे जाके भी करने पड़ेगा। या फिर डू यू वांट मी टू गाइड यू हाउ टू ऐड डैशबोर्ड्स टू? इट विल टेक हार्डली 1 minute और लेस देन 2। एक सिंपल, हाँ एक सिंपल सा, ज्यादा मैं नहीं कुछ ऐड करूंगा, सिर्फ एक KPI इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे थे रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब यू कैन ऑल्सो सी द रिजल्ट्स इन हियर, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या, व्हाट यू नीड फ्रॉम दिस, इसमें मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि इसको आप रन करें फॉर 60 मिनट्स, ठीक है। ठीक है ना। और जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं, चाहे वो पार्ट्स है, बफर को 1 बनाए, बफर की कैपेसिटी को 1 रखेंगे, 1 मिनट में सिर्फ एक वक्त में उसके सिर्फ एक ही बंदा ही वर्कर जा सकता है, ठीक है। तो हम ना उसको रियल वर्ल्ड में इमेजिन कर सकेंगे कि रिजल्ट्स क्या आएगा, फिर देखेंगे सिमुलेशन क्या बता रही है। एक बर्गर को बनने में अगर फॉर एग्जांपल 10 मिनट लग रहे हैं ना, तो क्या सिर्फ इस सिमुलेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि एक बर्गर जो है वो 5 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में बन तो हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था पिछली जो एग्जांपल्स की हैं। सर वो थोड़ा सा डिबेट करने में मुश्किल अभी है। देखिए 1000 बर्गर उसमें आ गए, आप इतनी कैसी दुकान बनाई है, मैंने 1000 बर्गर तो वहां पर खड़े हो गए। चलें उसको सिर्फ अगर एक एग्जांपल इस तरह कर लेना, एक बर्गर बनाने में कितना टाइम लग रहा है, तो फिर वो मेरे ख्याल में रिकनेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब उसको 960 मिनट पे या 80 मिनट चल। पे लेके जाना, मतलब और इतना इशू नहीं है। ओके, उसको ओके, ओके, यूनिट वैल्यू के ऊपर ना, यूनिट टाइम के ऊपर अच्छा, उसको इंटरप्रेट करना जरूरी है। ठीक है। उसमें फिर ना आपकी बहुत सी चीजें आ रही हैं, रिपेयरिंग टाइम भी आ रहा है, साइकिल टाइम भी आ रहा है, ठीक है। फॉर द टाइम में रिपीटेबल हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। मैं ये सब कर रहा हूँ कि मेरे पास, ठीक है, हर 2 मिनट बाद एक ऑर्डर आ रहा है। चलें, लेट मी सेव दिस मॉडल, और फिर जो आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसे मॉडल बना देता हूँ, ठीक है।
आप प्रोसेस मुझे आप बताएंगे, अराइवल टाइम आप बताएंगे, ऑपरेशन टाइप आप बताएंगे, और फिर यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, वहां से हम उसके रिजल्ट निकालेंगे और फिर सिमुलेशन से रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, लेट मी सेव इट फॉर यू राइट नाउ, और लेट मी कंप्लीट, या वो भी कंप्लीट कर लूँ फंक्शन इसमें कैसे डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं वैल्यूज। लेट्स मेक इट, अभी इसको इतना ही रखते हैं, फंक्शन बाद में कर लेते हैं। लेट मी सेव इट एंड देन यू विल आस्क मी, टेल मी द केस, आई विल मॉडल दैट। इसको अपलोड कर दूं उस पे? एंड प्लीज काइंडली पे अटेंशन, आप मुझे कोई एग्जांपल तब तक बना के मुझे बताएं जो मैं कोड करूं। जी मैंने अपलोड कर दिए। एंड काइंडली अब आप मुझे एग्जांपल बताएं, आप मुझे रियल सिचुएशन को एग्जांपल दें प्लीज। शरद, आप मुझे बताएं, कोई केस बताएं जिसको मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, जो मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम इस सिमुलेशन पे आएंगे, फिर उसी से फिर मैं आपको डैशबोर्ड यहाँ पे बनाऊंगा। श्योर आ जाए, कोई एक सिंपल सी एग्जांपल हो जाके, टेक योर टाइम, और उसी में फिर हम डैशबोर्ड लाइव बना लेंगे यहाँ पे, वो भी हो जाएगा। डिलीट कर देंगे, डायग्राम बना दें ताकि अराइवल, ठीक है, पेशेंट अराइवल 5 मिनट बाद पेशेंट आ रहा है, ठीक है, ऑफर में सिर्फ 1 मिनट लगेगा, ठीक है, 1 मिनट लगा, उसकी कैपेसिटी एक है, ऑफर की कैपेसिटी है एक ही बंदे की, सिर्फ एक ही बंदा बैठा है। ठीक है, उसको लगाने की जरूरत ही नहीं थी अगर एक रखना है तो। डॉक्टर देता है तकरीबन 10 मिनट लेता है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद शुरू कर देता है शिफ्ट। ठीक अब अगर इस मॉडल में बनाऊंगा ना, तो रियलिटी में अगर इसको मैं रन करता हूँ 60 मिनट के लिए, तो 60 मिनट के लिए मेरे पास 12 पेशेंट आने चाहिए। 60 मिनट के लिए कितना है? अगर मैं इस मॉडल को रन करूँ तो 60 मिनट में मेरे पास हर 5 मिनट बाद एक पेशेंट आ रहा है, तो 12 मिनट में 60 मिनट में 12 पेशेंट आ रहे हैं। 12 नहीं होंगे, 6 होंगे। याद हो आपको पहला सेशन, ये आपका 10 बॉटलनेक स्टेशन है। नहीं, हर 5 मिनट में एक आ रहे हैं, ये तो इंडिपेंडेंट है ना, इन जो है वो 5 आ रहे हैं, हर 5 मिनट बाद एक पेशेंट आओ, ठीक है, तो 60 मिनट 1 घंटे में 12 पेशेंट आए, इन हुए 12 पेशेंट इन हो गए। ठीक है, बफर मतलब अब बफर में एक बंदा बैठा हुआ है, हर कोई एक ही बंदा बैठा रहेगा। तो जो पहला पेशेंट बफर से इसने पुल किया, उसको सिर्फ 10 मिनट लिए। यानी अगर मैं इस डॉक्टर की नेट आउटपुट देखूं तो इसने 60 मिनट में 6 पेशेंट देखे होंगे, और इसकी कैपेसिटी चले मैं 6 ले लेता हूँ, इसने 6 पेशेंट देखे होंगे, आउटपुट इसका 6 होगा। तो जब मैं इसका नेट स्टैटिस्टिक्स देखूंगा तो मुझे आउटपुट पे 6 नजर आनी चाहिए, बफर में 6 नजर आनी चाहिए, यहाँ 12 नजर आनी चाहिए। कर दो,
अच्छा टीचिंग लगा लेट्स डू इट। ठीक है, ये अगर याद हो अपने क्लास में स्टार्ट में हमने पहले यही एनालिसिस किया था। ठीक है, चलें। और फिर इसी का मैं ना आपको डैशबोर्ड भी बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, लेट मी स्टार्ट।